अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ अपनी प्यारी बहनों के लिए, जिसको मैं 2 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ सिल्की थ्रेड के, जिसको बनाने के लिए। और आप अगर 2 लेयर्स नहीं हैंडल कर पा रहे, अगर आप बिगनर्स हैं, तो आप 2 की बजाय 3 और 4 भी ले सकते हैं। तो आप इजीली किसी भी डिज़ाइन को आप कैरी कर सकते हैं। और आज के डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, बहुत इजी है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है और हम डायरेक्ट अपना डिज़ाइन बनाएंगे। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल हमने 2 लेयर्स ले ली है। थ्रेड को हम अपने सबसे पहले स्लिप नॉट ले लेंगे, कुछ इस तरह से। स्लिप नॉट ज़रूर लिया कीजिए, उससे आपका डिज़ाइन सिक्योर हो जाता है और खुलता नहीं है। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट लेते हुए हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन, और इसको 3 चेन के ही गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। एक बार फिर से 3 चेन चाहिए हमें, 3 चेन, और सेम डिस्टेंस पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। हमें अपना फ्लावर बनाने के लिए या फिर अपना पैटर्न बनाने के लिए फर्स्ट में हमें 3 सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन का गैप चाहिए, 2 गैप्स चाहिए। और जब हम थ्रेड वाले सिंगल क्रोशे पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 एंड 3 चेन लेते हुए हम इसको अपने बैक पे आ जाएंगे अपने डिज़ाइन के। और ये जो हमारा सेंटर वाला सिंगल क्रोशे है, हमने इसके ऊपर ही इसको सिंगल क्रोशे कर देना है, कुछ इस तरह से। और साथ में हमने 2 चेन लेती है, 1 एंड 2 चेन, डबल क्रोशे का बल लिया। और ये जो हमारा पीछे से फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था, उसमें हमने इसको भी सिंगल क्रोशे कर दिया। डबल क्रोशे को हमने इसमें सिंगल क्रोशे करना है और वापस आ जाना है हमने अपने फ्रंट पे। यहाँ पे ये हमारी कुछ इस तरह से गैप्स बन जाएंगे। यहाँ पे ये जो 3 चेन वाला गैप है, जो कि हमने पीछे से इसको अटैच किया था सिंगल क्रोशे के ऊपर, तो यहाँ पे हम अपना फ्लावर बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। थर्ड वाला हमारा ये 2 चेन काउंट होगा। यहाँ पे हम 3 चेन के इस स्पेस में बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2, ये 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, हमारा 3 डबल क्रोशे आ गया। इसके ऊपर हम 2 टाइम्स पीकॉट्स बनाएंगे 3 चेन के साथ, 1 2 3 चेन, और सबसे लास्ट वाले डबल क्रोशे के एज पे हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। एक बार फिर से बनाएंगे 1 2 3 चेन, और पीछे वाले से पीकॉट के अंदर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। ये हमारे पास 2 पीकॉट्स आ जाएंगे। तो इसी तरह हम नेक्स्ट स्टेप में इसी गैप के अंदर 3 डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन लेते हुए एक बार डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमारा सिंगल क्रोशे का गैप है लास्ट वाला, उसके अंदर से ये हमें 3 चेन का काउंटिंग देगा और हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और हम अपना डिज़ाइन देखेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन दिखेगा। 3 डबल क्रोशे प्लस 2 पीकॉट्स प्लस 3 डबल क्रोशे और प्लस 2 चेन के साथ हम इसको डबल क्रोशे के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे भी ये हमारा 2 चेन का जो गैप है और यहाँ पे भी हमारा सेम गैप है। सेम रिपीट करेंगे हम मेथड को, 1 2 3 चेन को हमने सिंगल क्रोशे कर देना है अपने फैब्रिक पे। हमें मैक्सिमम 2 गैप्स चाहिए सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन के, 1 एंड ये हो गया 2, 3 चेन सिंगल क्रोशे किया, 3 सिंगल क्रोशे चाहिए और 2 गैप्स चाहिए हमको 3 चेन का, 1 2 3। ये हमारा गैप कंप्लीट हो गया। तो हम इसको 3 चेन करते हुए बैक पे चले जाएंगे। बैक पे जाके हम ये जो सेंटर वाला सिंगल क्रोशे है, इसके ऊपर ही इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, कुछ इस तरह से, और 2 चेन लेंगे और साथ ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो पीछे वाला सिंगल क्रोशे होगा, वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और 3 चेन के गैप पे हम अपना
पैटर्न बनाएंगे। ये जो हमारा गैप है इसमें हम 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, ये हमारी 3 की काउंटिंग्स है, 1 2 3। इसके ऊपर हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे, 3 चेन, सिंगल क्रोशे कर देना है इसको, 1 2 3 3 चेन। 2 पीकॉट्स बनाने हैं, आप 3 भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप मोती भी अटैच कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको सूटेबल लगता है। और ये बनाने के बाद दूसरी साइड पे हम इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बनाया। इस गैप का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और फिर हम इसको 2 चेन बनाते हुए डबल क्रोशे के साथ फिनिश करेंगे। जो लास्ट वाला डबल क्रोशे हम लेंगे वो इस सिंगल क्रोशे के अंदर से हम लेते हुए इसको फैब्रिक पे अटैच कर देंगे, तो ये हमारा 3 चेन की काउंटिंग्स पे आ जाएगा। इस तरह से हमारा दोनों साइड्स पे बैलेंस रहेगा डिज़ाइन और खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। आप यहाँ पे मोती भी अटैच कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है। आप 2 लेयर्स की बजाय 4 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बनाई है ताकि आपको देख के भी समझने में आसानी हो और आपको आइडिया हो कि डिज़ाइन बनने के बाद कैसा लगता है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन दिखेगा। ये इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है, बट जब डिज़ाइन कंप्लीट होता है तो हमें फर्स्ट लुक में ऐसे ही दिखता है कि हमने सबसे पहले इसकी बेस रो बनाई हुई है, फिर अपना डिज़ाइन कंप्लीट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा, इसमें हमें बेस रो के बगैर ही बनाना है और बहुत खूबसूरत बनता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।